बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर, जहां हम ये जान रहे हैं कि जनवरी 2023 का महीना कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं कन्या राशि वाले जातक, तो मेरा मतलब उन सब लोगों से है जिनके जन्म के समय या तो चंद्रमा या तो लग्न कन्या राशि में रहा हो। अगर आपकी भी कन्या राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जानते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर इस महीने ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो आपके दूसरे घर के अंदर हैं केतु देव, आपके चौथे घर के अंदर सूर्य देव और बुध देव विराजमान हैं, आपके पांचवें घर के अंदर शनि देव और शुक्र देव विराजमान हैं, आपके सातवें घर के अंदर गुरुदेव, आठवें घर के अंदर राहु देव और नौवें घर के अंदर मंगल देव वक्री होकर विराजमान हैं। इन सब ग्रहों का आपकी कुंडली के विभिन्न भावों में बैठने से आपकी ज़िंदगी के अलग अलग पहलुओं पर क्या असर पड़ने वाला है इस महीने, आइए विस्तार पूर्वक इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपकी किस्मत की। किस्मत देखी जाती है नवे भाव से, और नवे भाव के जो स्वामी हैं वो नवे भाव को ही देख रहे हैं, इसलिए किस्मत की सीढ़ी एलिवेशन पर, उठाव पर है। यानी ये महीने किस्मत आपका पूरी तरह साथ दे रही है। हालांकि मंगल जो आठवें भाव का स्वामी है वो भी इसके अंदर है, तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन ज़रूर है, लेकिन वीनस का अपने सहयोगी शनि के साथ बैठकर नवे भाव को देखना ये आपकी किस्मत को प्रबल बनाए हुए है। चर्चा करते हैं आपकी स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य देखा जाता है लग्न से, और लग्न के जो आपके स्वामी हैं वो है बुध देव, जो चौथे घर के अंदर अपने ही दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो दोस्त हैं वो 12वें घर के स्वामी हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सेहत के दृष्टिकोण से ये समय थोड़ा सा गड़बड़ है। आपको कुछ नर्व रिलेटेड या आँखों से थोड़ा सा आँखों में भारीपन होना, इस तरह की चीज़ें रह सकती हैं। आगे बढ़ के बात करते हैं लव लाइफ की। तो लव लाइफ देखी जाती है पांचवें घर से। पांचवें घर के मालिक हैं आपके शनिदेव, जो अपने ही घर के अंदर 17 जनवरी तक बैठे हैं, इसलिए लव लाइफ आपकी 17 जनवरी तक बहुत बढ़िया है। लेकिन 17 जनवरी के बाद जब शनि छठे घर में जाएंगे तब ये उतनी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए अगर किसी को कोई प्रपोजल देना हो तो 17 जनवरी से पहले का समय उपयुक्त है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं मैरिटल लाइफ की। मैरिटल लाइफ देखी जाती है सातवें भाव से, और सातवें भाव में स्वगृही गुरुदेव साक्षात विराजमान हैं, जिसका मतलब ये कि लव लाइफ आपकी बड़ी अच्छी चलेगी। और ये पूरे जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल 22 तक यहीं पे रहने वाले हैं। तो आपकी लव लाइफ काफ़ी महीने तक काफ़ी सुदृढ़ दिखाई देती है। और आपकी जो स्पाउस हैं, जो आपके पति या पत्नी हैं, उनको भी कुछ ना कुछ सुख, जैसे कि प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ रिकग्निशन मिलना, जैसे कि घर के अंदर कोई नई चीज़ें आ जाना, कोई नए एसेट्स आ जाना जिससे उनको सुख मिले, इनके योग बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन देखी जाती है पांचवें घर से, और पांचवें घर के स्वामी पांचवें घर के अंदर ही अपने दोस्त शुक्र के साथ विराजमान है, इसलिए पढ़ाई के दृष्टिकोण से ये है पीरियड अच्छा है। कब तक? 17 जनवरी तक, क्योंकि 17 जनवरी को फिर शनि देव जो हैं, जो पढ़ाई के स्वामी हैं, वो छठे भाव में चले जाएंगे और केतु के साथ 120 डिग्री का रिश्ता बनाएंगे, जो कि कुछ इम्पेडिमेंट्स ला सकता है। इसलिए अगर कोई इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन आपको देना हो तो 17 तारीख से पहले दे देने में ज़्यादा भलाई है। चर्चा करते हैं अब आपके करियर की। करियर देखा जाता है 10वें घर से, और 10वें घर पे बुध देव जो उसके मालिक हैं उसकी ही दृष्टि पूरे महीने पड़ रही है, इसलिए करियर के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अच्छा है। खासकर अगर आप कोई राइटिंग का काम करते हैं, खासकर अगर आप पत्रकारिता का काम करते हैं, खासकर आप अगर कम्युनिकेशन के किसी फील्ड में सोशल यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। बिजनेस के दृष्टिकोण से भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजनेस जिस घर से देखा जाता है वो है 7वां घर, और वहाँ पे 7वें घर के मालिक गुरुदेव खुद विराजमान हैं और बड़े कंफर्टेबल पोजीशन में हैं। इसलिए बिजनेस के दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए, और कुछ पिछले महीने भी और कुछ आगे आने वाले महीने भी आपके लिए बहुत अच्छे सिद्ध होंगे। और ये जो भविष्य फल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों से प्रभावित होता है। जनवरी 2023 के
महीने में देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी हुई है। 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व है, 15 जनवरी को मकर संक्रांति का, 21 जनवरी को देव पितृ कार्य के लिए मौनी अमावस है, 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं और 25 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व है। अब बात करते हैं ग्रहों के होने वाले परिवर्तनों की। तो जनवरी 2023 के अंदर 14 तारीख को सूर्य संक्रांति करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ से उत्तरायण प्रारंभ हो जाएगा। उत्तरायण देवों का दिन और असुरों की रात्रि माना जाता है, यानी देवों से रिलेटेड जो कार्य हैं वो इन 6 महीनों में अब करे जा सकते हैं। ये शुभ माना गया है। शनि साहब 30 सालों के बाद कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 17 जनवरी को। शुक्र साहब 22 जनवरी को कुंभ राशि में अपने दोस्त शनि साहब के साथ आ जाएंगे। मंगल मार्गी होंगे 12 जनवरी को और बुध भी मार्गी हो जाएंगे 18 जनवरी को। अगर बात करें ग्रहों से बनने वाले योगों की, तो सबसे पहले पूर्णिमा 6 तारीख को और उसके बाद कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। कब तक? जब तक अमावस नहीं होगी, और पौष अमावस 21 जनवरी को होगी, जिसके बाद फिर दोबारा से शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा। गज केसरी योग जो चंद्र और गुरु से मिल के बनता है वो 5, 6, 7, फिर 13, 14, फिर 19, 20 और फिर 25, 26, 27 जनवरी को है। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से मिल के बनता है वो 3, 4 और 30, 31 जनवरी को है। बुध आदित्य योग 13 जनवरी तक बना रहेगा और शश योग 17 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये था जनवरी के राशिफल के बारे में। लेकिन शनि साहब के कुंभ राशि में प्रवेश होने से 30 साल के बाद आपके जीवन के अलग अलग पहलुओं पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में वीडियो देखना मत भूलें। भगवान की आप पर असीम कृपा बनी रहे। अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी signing off.